हाय दोस्तों, छोटे नॉलेज हेल्पर में आपका स्वागत है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियम। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट। लर्निंग लाइसेंस को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। सही जानकारी न मिलने की वजह से वे असमंजस की स्थिति में रहते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस एक तय प्रक्रिया के तहत जारी किया गया लाइसेंस जारी करने का मतलब यह होता है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाहन चालक को ड्राइविंग के लिए योग्य मानता है। लाइसेंस दो तरह से जारी किए जाते हैं। सबसे पहले वाहन चालक को लर्निंग लाइसेंस बनवाना होता है। ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। देख लीजिए, क्या आप दे पाएंगे जवाब। अगर आप भी लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तो टेस्ट की तैयारी पहले से कर लें। अगर आप टेस्ट में फेल हो गए तो आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए ऑनलाइन प्रोसेस पर जोर दिया है। ये तो आप जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए एक ड्राइविंग ट्रायल के साथ एक टेस्ट भी होता है। इस टेस्ट में ट्रैफिक नियमों और गाड़ी चलाते समय आने वाली दिक्कतों को लेकर कुछ सवाल पूछे जाते हैं और आपको टेस्ट में कई सवालों के सही जवाब देने होते हैं। इस टेस्ट में पास होने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए योग्य माने जाते हैं, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप भी लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तो इस टेस्ट की तैयारी पहले से कर लें। अगर आप टेस्ट में फेल हो गए तो आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए लाइसेंस बनवाने से पहले ट्रैफिक नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि आखिर उस टेस्ट में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इन्हें पढ़कर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वहाँ किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और साथ ही आपको टेस्ट की एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कैसे बनता है ड्राइविंग लाइसेंस। देश के अधिकतर हिस्सों में लाइसेंस बनाने के लिए एक ही प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना होता है। एक बार लर्निंग लाइसेंस बनवाने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनता है और इसके लिए फीस, सही दस्तावेज के साथ ड्राइविंग ट्रायल और थ्योरी टेस्ट को पास करना आवश्यक होता है। अगर आप अच्छे से इस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती। कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अधिकतर सवाल में सड़क नियमों से जुड़े साइन बोर्ड दिखाए जाते हैं जिसमें आपको सवालों का सही जवाब देना होता है। अगर दुर्घटना के समय यात्री के बचाव के लिए क्या ज़रूरी है। सीट बेल्ट, ब्रेक पैडल, एयरबैग। जब एक मोटर वाहन किसी दुर्घटना में लिप्त हो तो वाहन चालक को कितनी देर में पुलिस को सूचना देनी चाहिए। 12 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर, 48 घंटे के भीतर। आप बारिश में वाहन चला रहे हैं, आपको आगे के वाहन से पर्याप्त दूरी क्यों बनाए रखनी चाहिए। उसकी अचानक दिशा बदलने की स्थिति में उसकी फॉग लाइट आपको चकाचौंध कर दे। उस स्थिति में
उसके अचानक रुक जाने की स्थिति में रास्ते पर लेन बदलते समय हॉर्न बजाकर लेन बदलो, इंडिकेटर बताकर लेन बदलो। एक पैदल पारपथ के पास जब पैदल चलने वाले यात्री सड़क पार करने का इंतजार कर रहे हों, तब आपको चाहिए कि हॉर्न देकर आगे बढ़ना चाहिए। स्पीड कम करके हॉर्न देकर पार करना चाहिए। वाहन रोककर तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि पदयात्री पथ पार न कर ले। आप रात्रि के समय हेडलाइट हाई बीम पर रखकर वाहन चला रहे हैं और विपरीत दिशा में एक अन्य वाहन आ जाए तो आपको अपनी बाएं ओर ही चलते रहना चाहिए। हेडलाइट को बार बार माध्यम में तीव्र करते रहना चाहिए। हेडलाइट को माध्यम कर देना चाहिए जब तक कि सामने वाले वाहन निकल ना जाए। अगर वाहन दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो वाहन को नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ले जाएं और दुर्घटना की जानकारी दें। वाहन को रोक और पुलिस स्टेशन को सूचित करें। घायल व्यक्ति की चिकित्सा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं और नज़दीकी पुलिस स्टेशन को 24 घंटे के अंदर सूचित करें। क्रॉसिंग के पास जाते समय जहां आपको सीधे जाना है, दाईं लेन की ओर लेन बदलें। कम से कम 50 मीटर पहले मध्य लेन की ओर लेन बदलें। क्रॉसिंग पर मध्य लेन की ओर लेन बदलें। वाहन खड़ा करने के लिए बाईं लेन में जाने के लिए आप बाईं ओर का इंडिकेटर लाइट चालू करेंगे। दाईं ओर जाने के लिए दाईं ओर की इंडिकेटर लाइट चालू करेंगे। पार्किंग लाइट चालू करेंगे। पैदल यात्रियों को नुकीले मोड़ों पर व ठहरे वाहन के नज़दीक से रास्ता पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे वाहन को होने वाली असुविधा के कारण रास्ते का प्रयोग करने वाले अन्य लोगों की असुविधा के कारण दूर से आने वाले वाहनों के चालक सड़क पार करने वाले व्यक्ति को नहीं देख सकते हैं। ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ एग्जाम टेस्ट क्वेश्चन बैंक इन हिंदी। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर रुकिए। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर सी, बाएं मुड़ना जरूरी है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर ए, रास्ता दीजिए। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर बी, एक तरफ रास्ता। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है?
आंसर सी यू मोड निषेध। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर पैदल यात्री पारपथ। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर नंबर बी दाएं ओर वाहन खड़ा करना स्वीकृत है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर बी दाएं मुड़ना निषेध। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर नंबर बी आगे सकरा पुल है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर नंबर सी अस्पताल। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर नंबर बी आराम करने की जगह। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर नंबर सी गति सीमा पर अंकुश समाप्त। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर आगे रास्ता तंग है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर नंबर सी ओवरटेकिंग निषेध। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर नंबर ए क्रॉस रोड। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर नंबर बी आगे जाना मना है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर क्रॉस रोड। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर आगे जाना मना है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर नंबर सी बाएं ओर सड़क है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर नंबर ए हॉर्न बजाना जरूरी है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर नंबर बी दाएं मुड़ना आवश्यक है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर वाहन खड़ा करना मना है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर हॉर्न बजाना निषेध। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर मोटर गाड़ियों के लिए प्रवेश निषेध। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर बैलगाड़ी निषेध। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? बाएं मुड़ना वर्जित है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है?
प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? केवल आगे बढ़िए। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर बी, ठहरना व खड़ा होना मना है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर आगे बढ़ना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर बी, बाएं ओर चलना अनिवार्य है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर दाएं हाथ को घुमाओ। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? बाएं हाथ को घुमाओ। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? दाएं और उल्टा घुमाओ। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर बी, बाएं और उल्टा घुमाओ। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? दाएं तरफ रास्ता है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आगे मुख्य सड़क है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर सी, गोल घूमिए। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर बी, खतरनाक गड्ढा। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? गोल घूमिए। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? खतरनाक गड्ढा। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर नंबर ए, गार्ड रेलवे क्रॉसिंग है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर नंबर बी, बाएं ओर वाई इंटरसेक्शन है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर सी, वाई इंटरसेक्शन। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आगे जाना या दाएं मुड़ना अनिवार्य। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? रास्ता फिसलन भरा है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर ए, बजरी पड़ी हुई है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर नंबर ए, साइकिल क्रॉसिंग। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? रास्ते पर पशु होने की आशंका।
प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आदमी कार्य पर है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर सी, चट्टानें गिर रही हैं। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर बी, तीव्र ढलान है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर ए, आगे का रास्ता सकरा है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर सी, बीच में अंतराल है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? ऊंची नीची सड़क। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आगे अवरोधक है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर नंबर ए, आगे की सड़क आर पार नहीं। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आगे रास्ता नहीं है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर बी, दोनों ओर पार्किंग है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? स्कूटर व मोटरसाइकिल का पार्किंग स्थल। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आंसर बी, बाएं मुड़ना चाहते हैं। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? आंसर सी, वाहन की गति धीमी करना चाहते हो। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? वाहन रोकना चाहते हैं। आंसर नंबर ए, अनुमति है। एक रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर विपरीत दिशा में यात्रा तथा ओवरटेकिंग करना। आंसर सी, आज्ञा के साथ दोनों ओर अनुमति है। एक व्यस्त सड़क तथा चौराहे पर चिन्हित रेखा को पार करना तथा ओवरटेकिंग करना। आंसर सी, मना है। रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर ओवरटेकिंग। आंसर ए, दोनों दिशाओं में मना है। रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर टूटी रेखा के निकट यातायात को सुरक्षित के साथ ओवरटेकिंग करने के लिए अनुमति है, लेकिन
पैदल यात्रियों के लिए बने क्रॉसिंग पर अगर कोई पैदल यात्री खड़ा है तो आपको क्या करना चाहिए? जब तक पैदल यात्री सड़क क्रॉस करे तब तक वाहन रोककर खड़े हो जाएं और उसके बाद आगे जाएं। अगर आप सेकंड ब्रिज पर पहुंच गए हैं और सामने से उस ब्रिज पर किसी दूसरे वाहन के प्रवेश कर लिया है तो आप क्या करेंगे? आंसर सी, सामने का वाहन ब्रिज क्रॉस करें तब तक रुककर आगे जाएगा। अगर कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और किसी व्यक्ति को चोट लगी हो तब घायल व्यक्ति के लिए हर संभव प्रयास और 24 घंटे में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेंगे। आप किसी वाहन को कौन सी तरफ से ओवरटेक कर सकते हैं? आंसर ए, आगे जा रहे वाहन के दाएं ओर से। बिना फाटक के रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से पहले ड्राइवर को क्या करना चाहिए? आंसर, वाहन बाएं ओर खड़ा करके पता करे कि कोई ट्रेन आ नहीं रही है। कच्चा लाइसेंस कितनी अवधि तक होता है? आंसर, 6 महीना। बिना फुटपाथ की सड़क पर यात्री को क्या करना चाहिए? आंसर बी, रोड की दाईं ओर चलना चाहिए। नीचे दिए गए वाहनों को जाने के लिए अग्रता देनी चाहिए। आंसर बी, एम्बुलेंस और फायर फाइटर। रात में वाहन साइड में रोकना हो तो क्या करना चाहिए? आंसर सी, पार्किंग लाइट चालू करनी चाहिए। रोड पर जिब्रा क्रॉसिंग को निशान क्या बताता है? आंसर बी, पदयात्री को रोड क्रॉस करने का रास्ता। आपके पीछे एम्बुलेंस नज़दीक आ गई है तो क्या करना चाहिए? आंसर नंबर सी, अपना वाहन रास्ते की दाईं ओर करके रास्ता दें। ट्रैफिक सिग्नल में लाल लाइट क्या दिखाती है? आंसर बी, वाहन रोकिए। किन परिस्थिति में ओवरटेकिंग करना मना है? जब अन्य वाहन के ट्रैफिक की असावधानी हो। पीयूसी प्रमाण पत्र की वैलिडिटी। आंसर 6 महीना। मोड़ पर ओवरटेकिंग करना मना है। आंसर सी, सावधानी पूर्वक करें। नशा करके वाहन चलाना। आंसर नंबर सी, हर तरह के वाहन में मना है। पीछे का मिरर किसके लिए होता है या किस लिए होता है? आंसर, पीछे आने वाले वाहन को देखने के लिए।
स्पीड से चलाते वाहन से उतरना। आंसर नंबर सी, किसी भी वाहन में मान्य नहीं है। जब वाहन में ईंधन भरा जा रहा हो तब धूम्रपान करना मना है। बिना आवश्यकता के बार बार हॉर्न बजाना अपराध है। हाँ,